कुछ वीडियोस पहले आपको याद होगा कि हमने एक CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की थी पोजीशन, और मैंने आपको कहा था कि अभी आप इसके बारे में टेंशन ना लें, मैं आपको जाकर आगे फर्दर वीडियोस में इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या है? अगर आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जो भी एलिमेंट्स ऐड किए हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, तो हर चीज़ ब्राउज़र के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है और एक लाइन में चलती रहती है। तो लेकिन आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि उसमें प्रॉपर पोजीशनिंग होती है कि हेडर यहाँ पर, फिर मेन नैव यहाँ पर, साइड बार यहाँ पर, मेन कंटेंट यहाँ, और नीचे फुटर। तो हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली अलाइन, असेंबल्ड और पोजीशनड होती है। तो पोजीशन आप किस तरह कर सकते हैं? पोजीशन की 3 टाइप्स हैं। आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो सबसे पहले 2 डिव बना लेते हैं। मैंने आपको डिव बनाना सिखाए हैं और उन्हें आईडीज असाइन करना भी सिखा चुका हूँ पहली वीडियोस में। डिव बनाए, उन्हें आईडी देते हैं, कोई भी आईडी दे दें, जैसे कि स्कूल, और उसी में टेक्स्ट लिख देते हैं आई पास्ड माई मैट्रिक फ्रॉम कैंट पब्लिक स्कूल। और इसी तरह एक और डिव बनाते हैं, उसे आईडी असाइन करते हैं यूनिवर्सिटी, और टेक्स्ट कुछ भी लिख देते हैं, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम सुपीरियर। ओके, इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जो भी हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने 2 डिव ऐड किए हैं, तो हर चीज़ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमें ब्राउज़र में शो होती है, लेकिन हम इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए अलग से एक CSS एक्सटर्नल फाइल बनाई है और उसे अपने HTML पेज के साथ लिंक करवा दिया। मैं ये चीज़ भी आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप एक्सटर्नल शीट किस तरह बना सकते हैं और उसे लिंक किस तरह करवाएंगे। तो मैं अपने एक्सटर्नल फाइल में जाता हूँ और वहाँ पर जो मैंने आईडीज़ लिखी हैं उन आईडीज़ को कॉल करता हूँ और इन्हें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, CSS प्रॉपर्टीज़ देंगे। सबसे पहले मैं स्कूल की आईडी को कॉल किया और उसमें मैं अब CSS प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। सबसे पहले जो पोजीशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो है पोजीशन, जो CSS की प्रॉपर्टी है, और इसे आगे वैल्यू देंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हम एब्सोल्यूट पोजीशन चाहते हैं कि जो हम इसे कोऑर्डिनेट्स देंगे ये उस हिसाब से इस डिव को मूव करवा दे। तो पोजीशन के लिए हमें 2 किस्म के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। एक, हम ब्राउजर को बताएंगे कि टॉप से बॉटम कितना मूव करवाना है, और एक लेफ्ट से राइट की तरफ हम इस डिव को कितना मूव करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें टॉप और उसे वैल्यू दें, जैसे हम इसे 100 पिक्सल बॉटम की तरफ मूव करना चाहते हैं इस डिव को, और लेफ्ट लिखें और उसे हम देते हैं 200 पिक्सल। इसी तरह इसे थोड़ा नुमाया करने के लिए इस डिव को हम इसे बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। सेव करें, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा डिव है वो 100 पिक्सल बॉटम की तरफ मूव कर गया और 200 पिक्सल राइट साइड की तरफ मूव कर गया। तो इस तरह हम इसे किसी भी डिव को अपनी मर्जी से एब्सोल्यूट पोजीशन दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं जो यूनिवर्सिटी का हमने आईडी बनाई थी उसे प्रॉपर्टीज देते हैं, टॉप से हम उसे 300 पिक्सल मूव करना चाहते हैं और लेफ्ट से 100 पिक्सल। इसी तरह उसका बॉर्डर चेंज कर देते हैं ऑरेंज। रिफ्रेश करें और जो दूसरी डिव थी हमारी यूनिवर्सिटी की वो भी पोजीशन हो गई है। तो इस तरह हम जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को यूज करके अपने किसी भी डिव को अपनी मर्जी के हिसाब से अपने वेब पेज में कहीं भी शो करवा सकते हैं। और अब आपने इसका ध्यान रखना है कि जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो, और जो उसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपने प्रॉपर तरीके से लिखने हैं। पहले उससे आप बताएं कि आप टॉप से नीचे कितना मूव करवाना चाहते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ कितना मूव करवाना चाहते हैं। तो पोजीशन के बाद टॉप और लेफ्ट, ये 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए।